हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि बेसिक फ्रेमवर्क क्या है इनकॉर्पोरेशन का, कंपनी बनती कैसे है, बेसिकली कंपनी बनती कैसी है, हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखो जनरेशन ऑफ आइडिया, यानी पहले तो किसी के दिमाग में आइडिया आता है। ठीक है, आइडिया आता है एंड देन उसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उसके लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। फॉर इनकॉर्पोरेशन पहले तो आइडिया आएगा, देन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसको सेक्शन 7 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 7। अभी आप इतना ही देखो, सिर्फ इतना ध्यान दो कि आइडिया आ गया कि भाई मुझे कंपनी खोलना है। अब मैं गया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो मुझे सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सेक्शन 7 के। ठीक है, उसके बाद वो कंपनी क्या हो गई, बन गई, कंपनी बन गई। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अभी हुआ नहीं है, टाइम लगेगा। यानी आपकी कंपनी आपने बना लिया, लेकिन आपने अपना बिज़नेस नहीं चालू किया। कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का टाइम अलग होता है। जैसे मेरे को अगर शूज़ बेचना है, जैसे शूज़ जो है मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है। ठीक है, समझ लो मुझे वाटर बॉटल बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है। मुझे ये आइडिया आ गया, मैंने कंपनी बना ली, तो क्या मैं जिस दिन कंपनी बना लिया मैं उसी दिन वाटर बॉटल बेचने लगूँगा? नहीं, मुझे टाइम लगेगा। तो जब मैं वाटर बॉटल बेचने लगूंगा तो उस टाइम पे होता है कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के टाइम पे रिक्वायरमेंट होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सेक्शन 10A का भी कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। ये कब आया था? ये ऑर्डिनेंस आया था, अमेंडमेंट आया था 2019 में कि एवरी कंपनी शेल कंप्लाई विथ सेक्शन 2A। तो देखिए, अभी तक हमें ये समझ गया है कि आइडिया आ गया और कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके लिए हमें सेक्शन 7 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी बनने के बाद अगर मेरा कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस मुझे करना है, तो उससे पहले रिक्वायरमेंट है 10A का। यानी जब मैं कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस करने जाऊंगा या मेरा कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस शुरू हो जाएगा, तो मुझे 10A फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सेक्शन 7 में मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, इनकॉर्पोरेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, और 10A में मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना बिज़नेस चालू कर दिया है, मैं अभी अपना बिज़नेस चालू कर चुका हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये दोनों सेक्शन को आप अच्छे से याद कर लो, सेक्शन 7 और सेक्शन 10A। सेक्शन 7 किस लिए है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, और 10A किस लिए है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, नाउ देखिए जनरेशन ऑफ आइडिया आया। ठीक है, सेक्शन 7 जाके आपने कंप्लायंस किया और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। कमेंसमेंट ऑफ, जैसे ही आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ आपने 10A भी कर लिया। ठीक है, नाउ उसके 30 दिन के बाद आपको बोर्ड मीटिंग करना रहता है। जैसे ही आपका कंपनी बना, आपका कंपनी बन गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस हो गया आपका, जैसे ही आपने 10A फाइल किया, आपको 30 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सर बोर्ड मीटिंग में होता क्या है? देखिए, हमने अब बेसिकली ये चीज़ें समझ ली, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरेशन ऑफ आइडिया आ गया और मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। इस बीच में मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े होंगे, जैसे कि मैंने किसी CA CM में CS के पास गया रहूँगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। सेक्शन 7 तो मुझे फिल करने आएगा नहीं, मैं किसी से कंसल्टेंसी लूँगा। तो मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट किया यानी मैंने एग्रीमेंट बहुत सारी चीज़ें की, तो उसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंटर्ड इनटू बाय प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉस्पेरेट कंपनी। ठीक है, यानी बिहाफ ऑफ जो कंपनी बन रही है उस कंपनी का। ठीक है, प्रपोज्ड कंपनी। ओके, नाउ अब क्या मतलब है? देखिए, हमने जनरेशन ऑफ आइडिया और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करने के बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें की होंगी। हमने लैंड को रेंट पे लिया होगा, हमने ऑफिस ख़रीदा होगा, बहुत सारी चीज़ें की होंगी। उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
कॉन्ट्रैक्ट लगता है ना बीच में, लीगल एग्रीमेंट सारे होते हैं, तो उस केस में कौन एंटर किया होगा? प्रमोटर। प्रमोटर मालूम है आपको कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जिसको आइडिया आता है, यानी जो कंपनी बनाता है उसे प्रमोटर कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कंपनी बनाने जा रहा है उसे प्रमोटर कहते हैं। तो उस केस में कौन एंटर करेगा? प्रमोटर एंटर करेंगे। जैसे मुझे आइडिया है तो मैं अगर कहीं लीगल एग्रीमेंट कर रहा हूँ, कोई ऑफिस को रेंट पे ले रहा हूँ, तो मुझे लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में कौन एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में? मेरा नाम आएगा, ठीक है। लेकिन किसके बिहाफ में मैं कर रहा हूँ? प्रपोज्ड कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, जो कंपनी बनने वाली है उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब आप बेसिकली चीज़ समझ गए होंगे कि मैं जनरेशन ऑफ आइडिया आया, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे सेक्शन 7 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये भी समझा। कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, जैसे मुझे लाइट बिल यानी मीटर लगवाना है तो उसका एग्रीमेंट होगा, मुझे ऑफिस लेना है तो उसके लिए कुछ लीगल एग्रीमेंट होंगे, और कुछ चीज़ें जो है मुझे करनी होगी, तो उसके लिए जो सारे एग्रीमेंट होंगे जो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के करूँगा उसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपनी बन गई, अब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस जैसे ही हुआ, मैंने सेक्शन 10A फाइल कर दिया, मैंने गवर्नमेंट को बता दिया है कि मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस शुरू कर दिया है। सेक्शन 7 में मैंने गवर्नमेंट को बताया था कि मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। सेक्शन 10A में मैंने गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस कर दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आपने 10A फाइल कर लिया है, अब 30 दिन के अंदर यानी विद इन दी 30 डेज़, ठीक है, आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अभी हम लोग जब हमारा टॉपिक आएगा बोर्ड मीटिंग, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है, उसमें की क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड मीटिंग में क्या होगा मालूम है? जो 30 दिन के बाद होगा ये बोर्ड मीटिंग, इसमें बहुत सारी बातें होंगी, कुछ अलग अलग चीज़ों के भी बारे में बातें होंगी, पर इसमें एक मुद्दा ये भी होगा, अप्रूव किया जाएगा। बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या करेगी? अप्रूव करेगी कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट जो हमने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कंपनी बनने से पहले प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किया है, तो बोर्ड क्या करेगा? इसे अप्रूव करेगा। यानी बोर्ड पहले देखेगा भाई जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है। अगर कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो उसे अप्रूव्ड करेगा, और अगर कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसे नॉट अप्रूव्ड कर देगा, ठीक है। नाउ अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? लाइबिलिटी ऑफ कंपनी विल बी स्टार्ट, यानी जो जैसे कि प्रमोटर ने कोई लीगल एग्रीमेंट किया है ऑफिस से रिलेटेड, तो फिर अब अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो वो कंपनी की लाइबिलिटी चालू हो जाएगी, यानी अब उस जो ऑफिस का रेंट है वो कौन भरेगा? कंपनी भरेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी इज ऑल्सो बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जब अगर बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया तो थर्ड पार्टी भी बाउंड हो जाएगा परफॉर्म करने के लिए। मतलब जैसे मैं प्रमोटर था, ठीक है, मैं प्रमोटर था, मैं कंपनी के बिहाफ पे किसी लीगल एग्रीमेंट में एंटर किया, मैंने बोला कि भाई मुझे ये ऑफिस रेंट पे चाहिए फॉर 10 ईयर, ठीक है। अगर बोर्ड ने इसे अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने सही किया था, कंपनी के हित में था, तो कंपनी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब कंपनी अब जो है वो सालाना का रेंट भरेगी या मंथ का रेंट भरेगी, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो भी बाउंड हो जाएगा कि भाई अब आपको भी 10 साल के लिए अपना ऑफिस रेंट पे देना पड़ेगा कंपनी को, और लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर विल बी एंड, यानी अब प्रमोटर की लाइबिलिटी नहीं रहेगी कुछ, ठीक है। अगर लेकिन कंपनी ने इसे नॉट अप्रूव कर दिया तो जो है लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर विल बी कंटिन्यू। जैसे कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप हमें जो है कि 10 एसी लगा कर देंगे कंपनी में, ठीक है, 10 एसी लगा कर देंगे, 10 एसी लगा के देंगे। तो बोर्ड ने देखा कि भाई एसी की तो ज़रूरत है नहीं, ऑफिस में पहले से सारे फैंस लगे हुए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने गलत फॉर्म किया था कंपनी बनाने से पहले। अब तो इस केस में अगर बोर्ड ने नॉट अप्रूव कर दिया तो उस 10 एसी का पेमेंट किसको करना पड़ेगा? प्रमोटर को करना पड़ेगा। फिर कंपनी उस 10 एसी का पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है। आप ना बेसिक चीज़ों पर चाहिए एकदम आराम से, एकदम अच्छे से
मुझे मालूम है थोड़ा हैवी है, बट डाइजेस्ट हो सकता है। अगर कोशिश करेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले जनरेशन ऑफ आइडिया आता है कि भाई मुझे कंपनी बनाना है। ठीक है, मेरे को एक आइडिया है कि मुझे कंपनी बनाना है। ठीक है, अब उस आइडिया के बाद मैं जाऊंगा सेक्शन 7, मतलब गवर्नमेंट को सेक्शन 7 में बताऊंगा मुझे कंपनी बनानी है और मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मुझे कंपनी बनानी है और मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ओके, नाउ अब कंपनी बनने से पहले मैं एज अ प्रमोटर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे मुझे लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ अब जब इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, उसके बाद जब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस होगा, जैसे ही कंपनी बनी वैसे ही बिज़नेस नहीं चालू होता है। कंपनी आज बन गई, कंपनी लिस्टेड हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ किसका? मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ शर्ट का। तो आज मैंने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो मैं आज से ही शर्ट बना के बेचना नहीं चालू कर दूँगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो मैं शर्ट 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद बनाना चालू करूँगा, या मैं उसका बिज़नेस करना चालू करूँगा। तो ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जब आप अपना कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस चालू करेंगे, तब आपको गवर्नमेंट को सेक्शन 10A के अंडर बताना पड़ेगा कि मैं कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस चालू कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस चालू कर दिया है, आपको 10A में बताना पड़ेगा। नाउ देन, जैसे ही आपका कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस चालू होगा, आपको 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगा, और इस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड अप्रूव करेगा या तो नॉट अप्रूव करेगा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। यही नहीं करेगा, बोर्ड का बहुत सारा काम होता है। जब बोर्ड मीटिंग चैप्टर होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे कि बोर्ड अपने मीटिंग में क्या क्या करता है, बट ये कंपोनेंट है कि बोर्ड इसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन लेगा। ठीक है, बोर्ड इसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन लेगा। तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड यूजुअली क्या करेगा? अप्रूव करेगा। ठीक है, अगर बोर्ड अप्रूव करता है तो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? कंपनी की लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड पार्टी भी बाउंड हो जाएगा, बट प्रमोटर की लाइबिलिटी जो है वो अपने तरफ से एंड हो जाएगी। ठीक है, बट अगर बोर्ड ने नॉट अप्रूव कर दिया तो उस केस में क्या होगा? लाइबिलिटी जो है वो प्रमोटर की ही रहेगी। अगर बोर्ड ने नॉट अप्रूव किया तो लाइबिलिटी जो रहेगी वो प्रमोटर की ही रहेगी। आगे आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेक्शन 7 और सेक्शन 10A किस तरीके से फाइल होते हैं, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या क्या कंप्लायंसेस है।